नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीधा क्लास में। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है हमारा कि नूतन ब्रह्मचारी के लेखक कौन है। और हाँ, 5 दिसंबर से हम कितने दिसंबर से 5 दिसंबर से हम सब्जेक्टिव की भी तैयारी करवाएंगे। वो चाहे क्लास 10वीं हो या क्लास 12वीं हो, हम सब्जेक्टिव की भी तैयारी करवाएंगे 5 दिसंबर से। वो चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या हिंदी हो या इंग्लिश हो, हम सारे विषयों के सब्जेक्टिव का तैयारी करवाएंगे 5 दिसंबर से। आपको याद रख लेना है कितने दिसंबर से, 5 दिसंबर से। तो आपको बताना है नूतन ब्रह्मचारी के लेखक कौन है। जल्दी से बताइए कि नूतन ब्रह्मचारी के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है मनोहर सिंह, बी ऑप्शन है भरत शर्मा, सी ऑप्शन है राम गोपाल वर्मा और डी ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि नूतन ब्रह्मचारी के लेखक कौन है। तो नूतन ब्रह्मचारी के लेखक आपको याद रख लेना है बालकृष्ण भट्ट है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि थे। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे आपको बताना है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि थे। ऑप्शन है भक्ति काल, बी ऑप्शन है रस काल, सी ऑप्शन है आधुनिक काल, डी ऑप्शन है भारतेंदु काल। और हाँ, हम यहीं से क्वेश्चन नहीं कहीं से उठा के लिया दिए हैं। ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, मॉडल पेपर से लिया गया है। हाँ ओके, तो चलिए आपको बताना है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि थे। तो बालकृष्ण भट्ट आपको याद रख लेना है भारतेंदु काल के कवि थे। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अब आपको बताना है कि जैसी किस काल के कवि थे। मतलब मलिक मोहम्मद जैसी किस काल के कवि थे। ऑप्शन है भक्ति काल, बी ऑप्शन है रस काल, सी ऑप्शन है आधुनिक काल, डी ऑप्शन है भारतेंदु काल। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि जैसी किस काल के कवि थे। तो जैसी भैया आपको याद रख लेना है आधुनिक नहीं भैया भक्ति काल के कवि थे, सॉरी भक्ति काल के। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, रतन सेन कहाँ के राजा थे। जल्दी बताइए ये जो रतन सेन थे वो कहाँ के राजा थे। ऑप्शन है पाटलिपुत्र, बी ऑप्शन है गुरुग्राम, सी ऑप्शन है चित्तौड़, डी ऑप्शन है आगरा। तो जल्दी से बताइए मेरे दोस्त कि रतन सेन कहाँ के राजा थे। तो रतन सेन आपको याद रख लेना है चित्तौड़ के राजा थे। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जैसी के चेहरे पे कौन सा दाग था। जल्दी बताइए ये जो जैसी थे मलिक मोहम्मद जैसी, इनके चेहरे पे कौन सा दाग था। ए ऑप्शन है विकृति, बी ऑप्शन है चेचक, सी ऑप्शन है काला धब्बा, डी ऑप्शन है निशान। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि जैसी के चेहरे पे कौन सा दाग था। तो जैसी के चेहरे पे चेचक का दाग था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, विनय पत्रिका किसकी रचना है। जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि ये जो विनय पत्रिका है वो किसकी रचना है। ए ऑप्शन है कबीर दास की, बी ऑप्शन है नभादास की, सी ऑप्शन है सूरदास की, डी ऑप्शन है तुलसीदास की। तो जल्दी बताइए कि विनय पत्रिका किसकी रचना है। तो विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ आपको ये भी याद रख लेना है कि जो ये रामायण है, रामचरितमानस है, वो भी तुलसीदास जी की रचना है। रामचरितमानस किसकी रचना है, आप एग्जाम में पूछ दे तो आप क्या बताइएगा, तुलसीदास। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, लीजिए पूछ भी दिया, ये भी कई बार आपको एग्जाम में पूछा है कि रामचरितमानस किसकी रचना है। जल्दी बताइए रामचरितमानस किसकी रचना है। ऑप्शन है कबीरदास की, बी ऑप्शन है नभादास की, सी ऑप्शन है सूरदास की, डी ऑप्शन है तुलसीदास की। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि रामचरितमानस किसकी रचना है। तो रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। याद है ना, 5 दिसंबर से कितने दिसंबर से, 5 दिसंबर से हम ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का भी तैयारी करवाएंगे सारे विषयों का, क्लास 10th हो या 12th हो, टेंशन मत लीजिएगा 5 दिसंबर से। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, संपूर्ण क्रांति भाषण कहाँ से लिया गया है। जल्दी बताइए संपूर्ण क्रांति जो भाषण है, तो भाषण है तो कहीं दिया गया होगा, तो कहाँ दिया गया है। तो ए ऑप्शन है दिल्ली में दिया गया था का, बी ऑप्शन है पटना में दिया गया था, सी ऑप्शन है भोपाल में दिया गया था, डी ऑप्शन है लखनऊ में दिया गया था। तो आपको बताना है संपूर्ण क्रांति भाषण कहाँ दिया गया था। तो संपूर्ण क्रांति भाषण आपको याद रखना है पटना में दिया गया था। और पटना में कहाँ, पटना के गांधी मैदान में। ओके, ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, दिनकर जी की किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। बताइए जो रामधारी सिंह दिनकर थे, जो बिहार के थे, बिहार के बेगूसराय जिले के थे, सिमरिया गांव के। तो आपको बताना है कि दिनकर जी को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ए ऑप्शन है जिगनिया के लिए, बी ऑप्शन है विनय पत्रिका के लिए, सी ऑप्शन है उर्वशी के लिए, डी ऑप्शन है मेघदूत के लिए। तो जल्दी बताइए
दिनकर जी को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो भैया दिनकर जी को उर्वशी एगो उनकी रचना थी जिसके लिए उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, चौरा चौरी कांड कब हुआ था? जल्दी बताइए कि चौरा चौरी कांड कब हुआ था? ए ऑप्शन है 1920 में, बी ऑप्शन है 1921 में, सी ऑप्शन है 1930 में, डी ऑप्शन है 1922 में। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो चौरा चौरी कांड आपको याद रखना है 1921 में हुआ था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, तीन कठिया प्रथा का संबंध है। यह भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि तीन कठिया प्रथा का संबंध किससे है? ए ऑप्शन है पानी से, बी ऑप्शन है पेड़ से, सी ऑप्शन है नील से और डी ऑप्शन है अनाज से। तो जल्दी बताइए तीन कठिया प्रथा का संबंध है। तो तीन कठिया प्रथा का संबंध आपको याद रख लेना है, नील से है, नील की खेती से। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? जल्दी बताइए जगदीश चंद्र माथुर जो थे वो मूलतः क्या थे? ऑप्शन है गीतकार, बी ऑप्शन है काव्यकार, सी ऑप्शन है कहानीकार, डी ऑप्शन निबंधकार। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? तो वो एक निबंधकार थे। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण है। जल्दी बताइए कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है भाई? ये ऑप्शन है पानी का भराव, बी ऑप्शन है खराब बांध, सी ऑप्शन है जंगलों की कटाई, डी ऑप्शन है कोई भी नहीं। तो आपको बताना है कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण है। तो भैया वहाँ बाढ़ का मुख्य कारण का चीज है, जंगलों की कटाई थी। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सिपाही की माँ पाठ है कौन सी विधा है? जल्दी बताइए। जैसे बातचीत एक निबंध है ना, वैसे ही आपको बताना है कि सिपाही की माँ पाठ कौन सी विधा है। ऑप्शन है कविता है क्या, बी ऑप्शन है एकांकी है क्या, सी ऑप्शन है कहानी है क्या, डी ऑप्शन निबंध है क्या। तो आपको बताना है कि सिपाही की माँ पाठ कौन सी विधा है। तो सिपाही की माँ पाठ एक एकांकी है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, एकांकी मतलब नाटक ओटक। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बिस्नी की पड़ोसन कौन थी? ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि बिस्नी की पड़ोसन कौन थी। ऑप्शन है नीता, बी ऑप्शन है बबीता, सी ऑप्शन है मालती, डी ऑप्शन है कुंती। तो जल्दी बताइए बिस्नी की पड़ोसन कौन थी? तो बिस्नी की पड़ोसन आपको याद रखना है कुंती थी। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, हंसते हुए मेरे अकेलापन के लेखक कौन है? आपको एक हिंदी में क्लास 12th में एक चैप्टर है जिसका नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन, उसी का आपको राइटर का नाम बताना है। ऑप्शन है रामविलास शर्मा, बी ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, सी ऑप्शन है मल्याज, डी ऑप्शन है नामवर सिंह। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि हंसते हुए मेरे अकेलापन के लेखक कौन है? तो हंसते हुए मेरे अकेलापन के लेखक कौन है? तो मल्याज जी हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, चंपारण कौन से राज्य में है? जल्दी बताइए। वो चंपारण था जहाँ गंडक नदी थी जिसको बिंदु बना के ओ सदनीरा पाठ को लिखा गया है। तो वही आपको बताना है कि चंपारण कौन से राज्य में है। ऑप्शन है उड़ीसा में है क्या, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र में है क्या, सी ऑप्शन है मेघालय में है क्या, डी ऑप्शन है बिहार में है क्या। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि चंपारण कौन से राज्य में है। तो आपको जानना क्या, आप जानते ही होंगे कि चंपारण भैया बिहार राज्य में है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मल्याज बचपन में किस रोग से ग्रसित है? ये भैया 2024 में आपसे पूछा गया था, 2024 में पूछा गया था हिंदी के फर्स्ट सिटिंग में कि मल्याज बचपन में किस रोग से ग्रसित थे। रोग यहाँ पे रूप लिखा गया ना, तो रोग से ग्रसित थे। ए ऑप्शन है डायबिटीज से, बी ऑप्शन है कैंसर से, सी ऑप्शन है चेचक से, डी ऑप्शन है क्षय रोग से। तो जल्दी बताइए कि मल्याज जी बचपन में किस रोग से ग्रसित थे। तो मल्याज जी बचपन में क्षय रोग से ग्रसित थे। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं इसी के साथ आज के VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन होता है समाप्त। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल सीधा क्लास को सब्सक्राइब करिए। और आपको याद रख लेना है कि 5 दिसंबर से हम सारे चैप्टरों का, सारे विषयों का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कराएंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।